विद्वानों की पहली मांग होती है, पहला प्रेम होता है श्रीमद् भागवत। तो काशी के वो ब्राह्मण, उन्होंने श्रीमद् भागवत का जब अध्ययन किया तो उनको इतना सुख मिला, इतना आनंद आया। वो नित्य विश्वनाथ प्रभु के सामने मणिकर्ण का घाट पर बैठ करके और ठाकुर जी की तरफ मुख करके भागवत जी का पाठ शंकर जी को सुनाया करते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नित्य पाठ सुनाते थे बाल अवस्था से। धीरे 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 बड़े हुए तो माता पिता ने उनसे निवेदन किया, बेटा तुम बड़े हो गए हो, कहीं काम धंधा करने जाया करो, कुछ नौकरी किया करो, कुछ पैसे कमाया करो, घर लाया करो। बोले ठीक है पिताजी, आप जहां कहेंगे वहां नौकरी कर लेंगे। उनकी कहीं नौकरी लगा दी, बेचारे वहां काम करने जाते, लेकिन बेमन से जाते। उनका मन बस यही लगा रहता, मैं कैसे ठाकुर जी का पाठ ज्यादा से ज्यादा करूं, भागवत जी का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करूं, इसी में उनकी प्रवृत्ति होती थी। वैष्णव का यह भी एक लक्षण है कि उसको सांसारिक कर्मों में ज्यादा रुचि नहीं होती है। शादी हो, ब्याह हो, डीजे बज रहा हो, जोर जोर से कान फोड़ा संगीत बज रहा हो, ऐसी चीजों से उसका मन उच्चाटित होता है। सांसारिक कहीं क्रियाएं चल रही हों, लोग व्यवहार धर्म की लीलाएं चल रही हों, उन जगह पर उसको बैठने में रुचि नहीं आती। ये भी एक वैष्णव का लक्षण है। उसका बार बार मन क्या कहता है, कहीं कोई हरिनाम सुना दे, कहीं कोई ठाकुर जी का दर्शन करा दे, कहीं कोई मंगलमयी कथा सुना दे, कोई ठाकुर जी का मंगल, कोई चरित्र लीला सुना दे। उसकी बार बार इच्छा यही होती है। यह भी एक वैष्णव का लक्षण है। ठाकुर जी ने एक प्याले में तेल भर करके नारद जी को दिया और कहा, नारद जी ये प्याला हाथ में पकड़ो। पकड़ लिया। बोले अब पूरे वैकुंठ में भ्रमण करके आओ और याद रहे इसमें से एक बूंद भी नीचे गिरना नहीं चाहिए। नारद जी बोले इसमें कौन सी बड़ी बात, अभी चला जाता हूं। भगवान बोले और सुनो, ये हमारा सुदर्शन चक्र तुम्हारे पीछे चलेगा। बोले क्यों? बोले यदि एक भी बूंद गिरा सर धर से अलग। नारद जी बोले अच्छा ये भी नियम है? बोले हाँ। अब तो नारद जी, अच्छा भगवान ने एक और कहा था, ये देख के आना वैकुंठ की गली की झाड़ू लगाने वाली कैसी दिख रही थी, वैकुंठ के वृक्ष कैसे थे, तोता अपने मुख से क्या बोल रहे थे, इन सबका दर्शन करके आना, मुझे बताना आके। नारद जी महाराज निकल गए। अब तो महाराज वो ऐसे ही चलते रहे चलते रहे चलते रहे, बहुत दिनों तक भ्रमण करके जब लौट के भगवान के पास आए, आकर के नीचे प्याला रख दिया। भगवान बोले हुआ है? बोले हाँ प्रभु हुआ यार। बोले बताओ वैकुंठ की गलियां कैसी थी, गली में झाड़ू लगाने वाली कैसी थी, वृक्षों पर तोते क्या बोल रहे थे? नारद जी बोले मैंने कुछ नहीं देखा, ना मैंने कुछ सुना, मैंने कुछ भी अनुभव नहीं किया। बोले क्यों? बोले मेरा पूरा ध्यान इसी प्याले पर था कि एक बूंद भी गिर ना जाए, कहीं गिरा तो ये सुदर्शन मेरा सर धर से अलग कर देगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं देखा भगवान। भगवान बोले हम यही बताना चाह रहे थे। ये प्याला क्या है? ये प्याला है कुटुंब, संसार। और इस संसार रूपी प्याले में जो तेल है, ये तेल क्या है? बोले यही परिवार है, माता पिता भाई बंधु चाचा ताऊ बुआ फूफा जीजा दीदी, ये सब लोग। इनको लेकर के जब व्यक्ति चलता है तो पीछे सुदर्शन क्या है? बोले ये कर्म चक्र है, संसार का समय चक्र है, जो प्रतिदिन तुमको मारने के लिए तुम्हारे पास आता जा रहा है। हम हर दिन मर रहे हैं, हर दिन मृत्यु के समीप जा रहे हैं। बोले संसार के प्याले को हाथ में लेकर के प्रत्येक कुटुंब को संभाल करके समय चक्र की चिंता करते हुए भी जो मेरी भक्ति के लिए समय निकाल लेता है वो मुझे सबसे प्रिय है, वो गृहस्थ मुझे ज्यादा प्रिय है। बोले जो परिवार छोड़ दे, संसार छोड़ दे, सन्यास ले ले और मेरी भक्ति करता रहे तो उसने तो सब छोड़ ही दिया, उसने तो प्याला उठाया ही नहीं है। वो भी मुझे प्रिय है, लेकिन मुझे गृहस्थ, धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ ज्यादा प्रिय है। तो ब्राह्मण नित्य शंकर जी को सुनाते तो लोगों ने कहा इनका ब्याह कर दो। ब्याह कर दिया। पत्नी घर आ गई। पत्नी ने कुछ दिन कहा कि तुम कुछ काम किया करो, क्या करते हो? तो वो कहते मैं तो भागवत जी का पाठ करता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं करता। पत्नी बोली अकेली भागवत जी से कैसे घर चलेगा? कुछ दिन पति को कहा, लेकिन जब पति ने नहीं माना तो फिर एक दिन पत्नी बोली अब ये नहीं करते तो मैं करूंगी काम। वो घर घर जाती, कुछ काम करती, उससे जो धन आता उसी से घर चलाती थी। एक दिन उन ब्राह्मण के घर पर कुछ महात्मा आ गए। महात्माओं ने आकर के ब्राह्मणी से कहा कि ब्राह्मणी, हमने सुना है किसी बढ़िया वैष्णव का घर है ये। बोले जी भगवान है तो वैष्णव का घर।
बोले वैष्णव का घर है तो फिर प्रसादी पवाओ, भोजन कराओ, हम 15-20 महात्मा आए हैं, सबको भोजन खिलाओ। ब्राह्मणी तो बड़ी परेशान हो गई। क्यों? क्योंकि भोजन की सामग्री इतनी नहीं थी घर में, इतनी थी कि 3-4 लोग ही पा सकते हैं। अब 15-20 महात्माओं का भोजन कैसे बनाया जाए? इतनी सामग्री बनाने को भी नहीं है और इतना सामान है भी नहीं कि बना सके। क्यों? पत्नी कुछ घरों में काम करती है, उससे जो मिलता है उससे थोड़ा बहुत ही धन आता है घर में, उससे थोड़ा बहुत अनाज होता है, इतना धन नहीं होता, इतना अनाज नहीं होता घर में। कभी बार बार रसोई में जावे, कभी कक्ष में जावे, संतों को मना कैसे करूं? बार बार रसोई में कक्ष में जाते देख महात्मा समझ गए, बोले कि हम गलत समय पर आ गए, अभी लगता है इनके यहाँ व्यवस्था नहीं है। महात्मा ने कहा बिटिया कोई बात नहीं, हम फिर कभी आ जाएंगे, अभी तुम आराम करो और कभी व्यवस्था होगी तब हम आ जाएंगे, ठीक है अभी हम चलते हैं। और ऐसा कह के महात्मा चले गए। बंधुओं, कभी संत घर आवे, ब्राह्मण घर आवे और बिना कुछ लिए और बिना कुछ दिए जावे, इससे बड़ा अभाग्य हमारा कुछ नहीं हो सकता। संत ब्राह्मण घर पर आवे तो कुछ लेकर जावे, चाहे अन्न हो, चाहे दक्षिणा हो, चाहे वस्त्र हो, कुछ तो लेके जावे। और जब जावे तो जाने से पहले कुछ देकर जावे। देने का भाव क्या? कुछ सद बात बता के जावे, कुछ कीर्तन करके जावे, कुछ कह के जावे, कुछ सुना के जावे। अगर ब्राह्मण संतों के घर आने पर ये 2 क्रियाएं नहीं हुई हैं तो ये हमारा अभाग्य है। ब्राह्मणी तो बड़ी चिंतित हो गई, बोले आज मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य, इतने बड़े बड़े संत मेरे घर आए और बिना कुछ पाए, बिना कुछ दिए जा रहे हैं। यदि आज मेरे पति कहीं नौकरी कर रहे होते, बढ़िया धनवान होते, खूब सारा अनाज हमारे घर में होता, कुछ बना करके इनको खिलाती मैं। लेकिन दुर्भाग्य है मेरा, ऐसे पति से मेरा ब्याह हुआ, कुछ करता नहीं, कुछ कमाता नहीं, और उसी की वजह से हम लोग इतने योग्य नहीं कि संतों को भोजन करा सकें। बड़ी दुखी थी। आज जब वो ब्राह्मण देवता विश्वनाथ प्रभु को कथा सुना करके, पाठ सुना करके, अपनी भागवत जी की पोथी हृदय से लगा के जब घर आए, आकर के कहने लगे देवी हमारा पाठ पूर्ण हो गया, लाओ कुछ प्रसादी लाओ। पत्नी तो गुस्से में बैठी थी, उठ करके गई और जाकर के वो पोथी भागवत जी की जो रखी थी, वो पोथी को उठा करके ही ब्राह्मण के सिर पर मार दिया। बचपन से लेके आज तक इसी पोथी के सहारे रहते हो, पूरे दिन पाठ करते रहते हो, कहीं कुछ करते नहीं, कोई काम धंधा तुमसे होता नहीं। आज तुम्हारी वजह से हमारे घर से संत भूखे चले गए। क्या दिया है भागवत जी ने आज तक हमको? नित्य इन्हीं की शरण में बैठे रहते हो और कहते हो ये कृष्ण है, ये पोथी नहीं है, ये कृष्ण है, ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है। क्या दिया कृष्ण ने हमको? कुछ भी तो नहीं दिया। आज संत भूखे चले गए इन भागवत जी की वजह से हमारे घर से। चले जाओ, निकल जाओ घर से, और इनको लेकर के वहीं गंगा के किनारे बैठे रहना, घर लौट करके मत आना, अपने आप घर चला लूंगी, बच्चों को देख लूंगी, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। खूब भला बुरा कहा, अपने हृदय से लगा करके भागवत जी को ब्राह्मण चले गए। बोली अरे पगली, मुझे कुछ भी कहती, लेकिन तुमने तो साक्षात कृष्ण को कोसा। और भागवत जी से क्षमा कहने लगे, हे कन्हैया मैं जानता हूं तुम कृष्ण हो, क्योंकि जब मैं भागवत खोलता हूं तो मुझे काले अक्षर नहीं दिखते, ये काले काले अक्षरों में कृष्ण दिखते हैं। वो अभागी है, वो जानती नहीं है, उसको क्षमा कर देना कन्हैया। और रुदन करते हुए गंगा के तट पर आए और पुनः विश्वनाथ भगवान के सन्मुख बैठ करके पाठ करने लगे। बंधुओं, ठाकुर जी को सब मंजूर है, लेकिन अपने भक्त के नेत्रों में अश्रुबिंद ठाकुर जी को यह मंजूर नहीं है। ठाकुर जी से देखा नहीं गया, और प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। हमारे श्री राधा रमण लाल, हमारे श्रीनाथ जी एक छोटे से बालक का रूप धारण करके वाराणसी की गलियों में प्रकट हो गए। सिर पर एक स्वाफा बांधा, घुंघराले केश हैं, ऊंची ऊंची धोती पहनी, हाथों में पद्मराग के कड़ूले पहने, ये कटाक्ष नेत्र, घुंघराले केश, अलकावली मुखमंडल पर छा रही है। और ठाकुर जी के इतने सारे रूप देखे, बंशी वारे देखे, राधा जी के संग वारे देखे, ये गिरधर रूप वारे देखे, लेकिन काशी में तो अद्भुत रूप में ठाकुर जी आए। कैसे? बोले जैसे कोई बेचने वाला अपनी सामग्री सिर पर रख करके गली गली घूमता है, ऐसे ही एक डलिया में ना जानो क्या लेकर के कुछ बेचने की भावना से ठाकुर जी इस काशी की गलियों में घूम रहे हैं, वाराणसी की गलियों में घूम रहे हैं।
जिस गली से निकले, जिस घर के सामने से निकले, वही देखता रह जाए, अरे इतना सुंदर बालक, ये कौन है, ये किसका है। और गली गली घूमते हुए अपनी सुंदर महक से पूरे काशी को महकाते हुए लाल जी सीधे पहुंचे उस ब्राह्मण के घर। और ब्राह्मण के घर में जाकर के जैसे ही गेट खटखटाया, ब्राह्मणी ने गेट खोला। गेट खोलते ही पहले तो देखती रह गई, इतना सुंदर बालक, ये कौन है, ये कहां से आया है। कहने लगी, कौन हो भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्या बेचने आए हो, हमें कुछ नहीं लेना है, चले जाओ यहां से। ठाकुर जी इशारा करने लगे। बोले इशारा क्या कर रहे हो, बोलो। ठाकुर जी बोले बोलना नहीं आता, हम गूंगे हैं। अच्छा गूंगे हो, बोले आओ अंदर आओ। ठाकुर जी अंदर गए और अंदर जाकर के डलिया रख दी। और डलिया रख दी तो ब्राह्मणी बोली, ये डलिया क्या है, कौन हो, क्या क्या काम क्या है, क्यों आए हो। तो ठाकुर जी ने अपने गोजा में से, इसको गोजा बोलते हैं, गोजा मतलब पॉकेट, गोजा मतलब जेब, हमारी ब्रजभाषा में इसको बोलते हैं गोजा। ठाकुर जी ने अपने गोजा में से एक पत्र निकाल करके ब्राह्मणी को दिया और दे करके ठाकुर जी तुरंत वहां से प्रणाम करके चले गए। ब्राह्मणी बोली, अपनी डलिया तो ले जाओ। ठाकुर जी बोले रखो वहीं, निकल गए। ठाकुर जी तो चले गए। जैसे ही ब्राह्मणी ने पत्र खोला तो पत्र में लिखा था, तुम्हारे पति तुमसे बिना बताए हमारी मजदूरी करते हैं, लेकिन अपनी तनख्वाह कभी हमसे लेते नहीं है। बचपन से हमारी मजदूरी करते आए हैं, आज तक कभी हमसे तनख्वाह नहीं ली, लेकिन आज हमको किसी ने बताया उनको बहुत जरूरत है, इसलिए उनकी जीवन भर की जितनी तनख्वाह है, उनकी जितनी रोजगारी होनी चाहिए, हम सब तुमको देने आए हैं। और ऐसा कहकर के ठाकुर जी तो चले गए। ब्राह्मणी ने जैसे ही डलिया से कपड़ा हटा करके देखा रहा तो हीरे जवाहरात मोती सोना चांदी ना जाने कैसे कैसे रत्नों से भरी हुई डलिया। ब्राह्मणी बोली, राम 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 राम, मैंने आज अपने पति को क्या नहीं कहा, कितना बुरा भला सुनाया, मुझसे छुप करके मुझे बिना बताए कहीं मजदूरी करते थे। अपने बालक को भेजा, बेटा जा मणिकर्णिका घाट पर विश्वनाथ प्रभु के सामने तुम्हारे पिताजी बैठे होंगे, उनसे जाके कहना चलो पिताजी घर चलो, मैया ने बुलाया है। बालक दौड़ करके गया, जाकर के कहने लगा, पिताजी माँ ने घर बुलाया, आना आप। बोले बेटा तुम जाओ, मैं शाम तक आऊंगा। और शाम का समय हुआ, ब्राह्मण देवता लौट करके घर आए तो पहले तो घर देख करके बोले ये मेरा घर है ही नहीं, इतना जगमगा रहा है, इतना चमक रहा है, ये मेरा घर नहीं है, ये तो किसी और का होगा, हो सकता है हम कहीं गली भटक गए हों। तभी किसी ने बताया, बोले नहीं महाराज आप भटके नहीं हो, यही सही स्थान है, यही सही घर है, ये आपका ही घर है। बोले अच्छा। भीतर प्रवेश किया तो महाराज इतने सारे सुंदर सुंदर रत्नों को पहन करके, सुंदर साड़ी पहन करके, बिल्कुल सुंदर रूप धारण करके पत्नी सामने खड़ी है, सोने की थाली में आरती कर रही है, पुष्प वर्षण कर रही है, स्वागत कर रही है। ब्राह्मण बोले, देवी सुबह तो तुम्हारा विचित्र रूप था, अब तुम्हारा रूप कुछ और हो गया, ये इतनी जल्दी लक्ष्मी की कृपा तुम पर कैसे हो गई। ब्राह्मणी बोली, सब जानते हो फिर भी हमसे झूठ बोलते हो। बोले क्या जानता हूं मैं, क्या कह रही हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाथ पकड़ करके लेकर के गई और कक्ष में जाकर के बिस्तर पर सारे हीरे जवाहरात मोती चांदी सब रखे। तो बोले ये कहां से लाई हो इतना। बोले तुम्हारा गूंगा मालिक आया था आज। बोले गूंगा मालिक, मेरा गूंगा मालिक? हाँ तुम्हारा गूंगा मालिक आया था, है बड़ा सुंदर, छोटा सा था, बौना होगा लेकिन सुंदर था, गूंगा था, बोलना नहीं आता बेचारे से। देखो भगवान कैसी लीला, इतना सुंदर बनाया लेकिन गूंगा बनाया। बोले किसकी बात कर रही हो? अरे वो पत्र दे के गया मुझको। कौन सा पत्र? अरे उस पत्र में लिखा तुम उनके यहाँ नौकरी करते हो, कभी अपना तनख्वाह नहीं लेते, तो आज वो तुम्हारी जीवन भर की सारी तनख्वाह इतनी दे करके गए। देवी पत्र दिखाओ। जैसी ब्राह्मणी ने जाकर के वो पत्र दिया, पत्र खोल करके देखा, उनके पत्र खोल के देखते ही सारे अक्षर एक हो गए और पत्र में ही श्री ठाकुर जी का मंगलमय स्वरूप प्रकट हो गया। और वो स्वरूप देख करके आनंदित और कहने लगे, देवी सही कह रही है, वो मेरे मालिक ही थे, मेरे ठाकुर जी आए थे, मेरे लाल जी आए थे, मेरे नाथ ही आए थे, मजदूरी कुछ नहीं। श्रीमद् भागवत का जो आश्रय ले लेता है ना, ऐसा मान लेना वो ठाकुर जी के यहां नौकरी ही कर रहा है। और जगत मजूरी देते है। हम संसार में किसी के यहां मजदूरी करते हैं तो वो हमारी मजदूरी देता है कि नहीं? हम किसी के यहां जॉब करें, किसी के यहां नौकरी करें, किसी के यहां व्यापार करें, कुछ भी करें, सब तनख्वाह तो देते हैं ना। ऐसे ही भागवत का आश्रय जो ले लेता है
उस भागवत आश्रित को अपनी दर्शन रूपी, अपनी कृपा रूपी मजदूरी ठाकुर जी देते। जगत मजूरी देते हैं, क्यों राखे भगवान, क्यों रखेंगे ठाकुर जी? तो ठाकुर जी ने आकर के वो इस ब्राह्मण को इसी काशी में प्रदान किया। तो श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। और इस कथा से बंधुओं कुछ मिले ना मिले, एक चीज लेकर के जाना, भागवत का कोई भी एक श्लोक याद कर लेना, कोई भी एक स्तुति याद कर लेना, कोई भी एक गीत याद कर लेना, और जब जब आप अपने काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाओ, मंदिर प्रांगण में कहीं कोने में बैठ करके वो श्लोक गा करके सुना देना, वो सुंदर पद गा के सुना देना, वो सुंदर भाव गा के सुना देना। विश्वास मानिएगा, लाखों लोग दर्शन विश्वनाथ का करने आते हैं, लेकिन विश्वनाथ केवल तुम्हारा दर्शन करेंगे, विश्वनाथ केवल तुमको सुनेंगे। और मुझे पता है हम यहाँ कथा कर रहे हैं, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा वहां पे, वो वहां से यहीं कान लगा के बैठे होंगे, क्या बात चल रही है, कैसी कथा चल रही है, क्या हो रहा है। यही तो आनंद है, यही सुख तो देने आए हैं हम उनको। श्रीमद्